आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडियन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर के हिस्सास इलाकों में बढ़ रही है कोरोना के मरीजों की तादाद। 3 और खवातीन की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। रोजेदारों की सहूलत के लिए शहर के 24 मकामात पर बनाए गए फ्रूट मार्केट। और पहले रोजे से ही टूटना शुरू हुआ कोरोना का खौफनाक शिकंजा। कई शहरों में कारोबार को मिली इजाज़त। रेड जोन में शामिल औरंगाबाद शहर में सख्ती बरकरार। अब खबरें तफसील से। शहर के जिन हिस्सास इलाकों में कोरोना के मरीज पाए गए थे, इन इलाकों से कोरोना की जद में आए मरीजों की तादाद बढ़ रही है। आज ऐसे ही एक हिस्सास इलाके में एक ही ख़ानदान के 3 खवातीन कोरोना से मुतासिर पाई गई। अब शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद 47 हो गई है, जिनमें 5 की मौत हो चुकी है। 22 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि सिविल हॉस्पिटल में 18 और घाटी अस्पताल में 2 मरीजों का इलाज जारी है। हिलाल कॉलोनी में एक ही खानदान की 3 खवातीन कोरोना की मरीज पाई गई। इनमें एक 16 साल लड़की भी शामिल है। यहीं के एक बुजुर्ग शख्स जिनका कोरोना से इंतकाल हो चुका है। ये तीनों इन्हीं बुजुर्ग की 2 बेटियां और एक बहू बताई जाती है। इन तीनों के साथ ही अब शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद 47 हो चुकी है। सिविल हॉस्पिटल में अब 18 मरीज और घाटी अस्पताल में 2 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। शहर में अब तक कोरोना के 5 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 22 मरीज सेहतयाब होकर घर लौट चुके हैं। डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी ने बताया कि मिनी घाटी में ज़ेरे इलाज तमाम मरीजों की हालत बेहतर है। जो अफराद कोरोना की जद में आ रहे हैं, वो तमाम अफराद किसी कोरोना मरीज के राब्ते में आने की वजह से इस वायरस से मुतासिर हुए हैं और तमाम का ताल्लुक़ ऐसे हिस्सास इलाकों से है जहां कोरोना के मरीज पाए गए थे। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ेदारों की सहूलत के लिए महकमा पुलिस ने दोपहर में 2.5 घंटे के लिए कर्फ्यू में छूट दी है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने शहर में 25 मकामात पर फ्रूट मार्केट लगाने की इजाज़त दी है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया फल फरोशों को हिदायत की है कि वो मुनासिब फासला रखकर दुकानें लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी करें। रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र औरंगाबाद शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के 25 मकामात पर फ्रूट मार्केट्स को कारोबार की इजाज़त दी गई है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक 25 दिसंबर को मुस्लिम बिरादरी का मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है। तमाम मुसलमान इस महीने में दिन भर रोज़ा रखते हैं। इफ्तार के वक्त फलों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए रोज़ेदारों की सहूलत के लिए शहर के 25 मकामात पर फ्रूट मार्केट्स की इजाज़त दी गई, जिनमें आम खास मैदान, आरिफ कॉलोनी मैदान, रोशन गेट गिरनी मैदान, अल्तमश कॉलोनी में कॉरपोरेशन की खुली जगह, न्यू एसटी कॉलोनी में कॉरपोरेशन की खुली जगह, दिल्ली गेट पेट्रोल पंप के सामने खुली जगह, रोज़ेबाग ईदगाह मैदान, पैटर्न गेट सर्कल, छोटा तकिया मैदान, मोइनुल उलूम स्कूल का मैदान सिलक मिल कॉलोनी, कॉरपोरेशन स्कूल की खुली जगह नारेगांव और चिकलथाना के हफ्तावारी बाजार, कारगिल मैदान गारखेड़ा, डी मार्ट जबिंदा लॉन्स, छौनी हफ्तावारी बाजार, पंचकी के सामने कॉरपोरेशन की खुली जगह, अन्निसा स्कूल का मैदान मकसूद कॉलोनी, एयरपोर्ट से करीब व्हीकल बाजार की खुली जगह, खास गेट जिंसी का मैदान, इतवार बाजार मोंडा, किराड़पुरा जालीवाली दरगाह और इलियास मस्जिद का अगबी हिस्सा रहमानिया कॉलोनी पर ये फ्रूट मार्केट लगाए जाएंगे। फल फरोशों को हिदायत की गई है कि वो एक दूसरे से मुनासिब फासला रखकर दुकानें लगाएं, खरीद और फरोख्त के वक्त सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करें और मास्क का इस्तेमाल करें। मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक की शुरुआत के साथ ही पूरे मुल्क में मोहल्लिक वबा कोरोना वायरस की वजह से तारी जमूत टूटने लगा है। रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आया ही था कि थोड़ी ही देर में मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने कुछ हिस्सास शहरों को छोड़कर बकिया पूरे मुल्क में कुछ शराइत के साथ कारोबार खुले रखने की इजाज़त दे दी। कोरोना के 5 मरीज़ों की मौत की वजह से औरंगाबाद शहर में फ़िलहाल सख्त कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन इम्कान है कि यहाँ भी जल्द ही कुछ शराइत के साथ कर्फ्यू में मज़ीद छूट दी जाएगी। मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक के चाँद की किरणें मानो रहमत बनकर ज़मीन पर बिखरी। हलाकत खैज वबा का खौफनाक शिकंजा टूटना शुरू हो गया। चांद के नजर आने के थोड़ी ही देर बाद मरकजी वजारत दाखिला ने
मुल्क के गैर हिस्सास शहरों के रिहायशी इलाकों में कारोबार खुले रखने की इजाज़त दे दी। गुज़िश्ता एक महीने से मुसलसल कर्फ्यू की सऊबतें झेल रही अवाम के लिए ये पहली राहत भरी खबर है जो रमज़ान के चांद के साथ आई है। हुकूमत ने मुल्क के 170 हॉट स्पॉट को छोड़कर ग्रीन जोन वाले तमाम अजला व शहरों के रिहायशी इलाकों में कारोबार खुले रखने की मशरूत इजाज़त दी है। औरंगाबाद शहर का शुमार रेड जोन में होता है। यहाँ कोरोना के 46 मरीज पाए गए और इस मुहल्लिक वबा से 5 मौतें हो चुकी हैं। मुल्क के कुछ शहर पहले रेड जोन में थे, अब ग्रीन जोन में आ गए हैं। औरंगाबाद शहर में हलाकतों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से फ़िलहाल यहाँ राहत की उम्मीद नज़र नहीं आती। माह रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र इंतज़ामिया ने दोपहर में 2.5 घंटे फल फरोशों को कारोबार की छूट दी है। इसके अलावा दोपहर 1 बजे तक किराना और दीगर कारोबार हस्ब मामूल खुले रखे गए हैं। गुज़िश्ता एक महीने से कर्फ्यू की सख्तियों और कोरोना की दहशत से पूरे मुल्क पर जो जमूद तारी था, अब ये जमूद टूटना शुरू हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि रमज़ानुल मुबारक के इब्तिदाई अशरे में ही शहर और मुल्क में ज़िंदगी की रौनकें दोबारा लौट आएगी। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने की जसारत करने वाली एक औरत की इज्जत आज उस वक्त खतरे में आ गई जब वो सुनसान रोड पर वॉकिंग कर रही थी। एक अबुल हवस शख्स ने उसकी अजमत रेजी की कोशिश की, लेकिन तभी वहाँ पहुँचे हेड कांस्टेबल ने उसकी इज्जत बचा ली और ये अबुल हवस शख्स वहाँ से फ़रार हो गया। ताहम मज़कूरा औरत ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। ये वाक़या आज सुबह दरगाह शाहनूर हमवी से करीब ओवर ब्रिज पर पेश आया। कोरोना से हिफाजत के लिए नाफिज किए गए कर्फ्यू में पुलिस बार बार आवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल की ताकीद कर रही है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि वॉकिंग के लिए भी बाहर ना निकलें, लेकिन कुछ नासमझ और ज़्यादा अक्लमंद शहरी पुलिस की ताकीद को खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं। ऊंचे तबके की एक खातून को कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी का खमियाजा उस वक्त उठाना पड़ा जब वो कर्फ्यू में घर से बाहर निकल पड़ी और इस औरत को सड़क पर अकेला देखकर एक अबुल हवस दरिंदे ने उसकी इज्जत पर हमला कर दिया। लेकिन जिस पुलिस के हुक्म को इस औरत ने तोड़ा था, उसी पुलिस का एक जवान वहां पहुंच गया और उसने उसकी इज्जत बचा ली। ये वाकया आज दरगाह शाहनूर हमवी से करीब ओवर ब्रिज पर पेश आया। सतारा पुलिस थाने से जारी की गई इत्तला के मुताबिक तापड़िया नगर की साकिन हाई सोसाइटी की एक औरत आज सुबह 7:30 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए घर से निकल पड़ी। जो ही वो शाहनूर हमवी दरगाह से करीब ओवर ब्रिज पर पहुंची, इसी अथना गोदावरी होटल के करीब से एक मोटरसाइकिल सवार सड़क पर निकला। सनसान रोड पर अकेली औरत को देखकर इसने मोटरसाइकिल रोक दी और इस औरत की असमत लूटनी चाहिए। इस औरत ने चीख पुकार शुरू कर दी। इसी वक्त वहां से हेड कांस्टेबल विजय पवार अपनी मोटरसाइकिल पर गुजर रहे थे। चीख पुकार सुनकर वो फौरन इस औरत की मदद को पहुंचे। उन्हें देखकर ये अबुल हवस नौजवान अपनी गाड़ी लेकर फरार हो गया। विजय पवार इस औरत को लेकर सतारा पुलिस थाना पहुंचे, लेकिन इस औरत ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। सतारा पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र मालारे ने इस औरत को अपने घर पहुंचा दिया। एक औरत की इज्जत बचाने वाले हेड कांस्टेबल विजय पवार की पुलिस के आला हुकाम भी सताइश कर रहे हैं। हेड कांस्टेबल विजय पवार उस्मानपुरा सर्कल में असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ऑफिस में तैनात हैं। कोरोना वायरस की वजह से संगीन हालात में गरीब अवाम का जीना दोभर हो चुका है। औरंगाबाद शहर कांग्रेस की शाखों की मुत्तहिद ज़ैली शाखों की जानिब से गरीबों की इमदाद का काम जारी है। महाराष्ट्र स्टेट किसान कांग्रेस के सेक्रेटरी अनीस पटेल की जानिब से भी मुख्तलिफ इलाकों में गरीबों में अनाज और किराना किट तकसीम किए जा रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू की वजह से हालात रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे हैं। इन हालात में कांग्रेस की जानिब से शहर में बड़े पैमाने पर इमदाद का काम शुरू किया गया है। किसान कांग्रेस के सेक्रेटरी अनीस पटेल भी गरीबों की मदद के लिए काफ़ी सरगर्म हैं। उन्होंने गीता नगर, मुजफ्फरनगर, नेशनल कॉलोनी और सईदा कॉलोनी वगैरह इलाकों में अपनी तरफ से ज़रूरतमंदों में अनाज और किराना की किट तकसीम किए। इसके अलावा उन्होंने MLC सतीश चौहान और साबिक MLC सुभाष जामबड़ की जानिब से फराहम करदा रिलीफ मुस्तहिक ज़रूरतमंदों में तकसीम करवाई, जिसकी वजह से यहाँ 150 से ज़ायद गरीब ख़ानदानों की मुश्किलें आसान हो चुकी हैं। आज आमचे नेते काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस व कोरोनासाठी लढण्यासाठी गोरगरिबांना मदत करण्यासाठी जे टास्क फोर्स यादी तयार केलेली आहे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने, त्याचे अध्यक्ष आहे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहेब व औरंगाबाद शहरातील नेते काँग्रेसचे माजी आमदार सुभाष झांबड साहेब याचे सदस्य आहे टास्क फोर्सचे। यांच्या येणाऱ्या 2 दिवसांमध्ये वाढदिवस आहे,
तर आम्ही असं ठरवलेलं आहे की कोरोना आहे, आजार असल्यामुळे जे महामारी आहे, तर लॉकडाऊन आहे, गोरगरीब लोक जे आहेत, जे घरामध्ये आपलं कारोबार करू शकत नाही, ते घरामध्ये अडकलेले आहे, असे गरजू लोकांना आम्ही माजी आमदार सुभाष झांबड साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त असं संकल्प केलेला आहे। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर के हिस्सास इलाकों में बढ़ रही है कोरोना के मरीजों की तादाद, 3 और खवातीन की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। रोजेदारों की सहूलत के लिए शहर के 24 मकामात पर बनाए गए फ्रूट मार्केट और पहले रोजे से ही टूटना शुरू हुआ कोरोना का खौफनाक शिकंजा। कई शहरों में कारोबार को मिली इजाजत, रेड जोन में शामिल औरंगाबाद शहर में सख्ती बरकरार। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की। नमस्कार, एडीएन दर्शकांना नम्र निवेदन आहे की सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करा। मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, कोरोना हा जीवघेणा विषाणू आहे। जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोना पुढे हात टेकले आहेत, तेव्हा मस्करी नको, घरातच बसा। जोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळत नाही तोपर्यंत घरीच बसा। कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून म्हणजेच स्पर्श झाल्यावरच पसरतो, त्यामुळेच सरकार म्हणते सोशल डिस्टन्सिंग बाळगा, एकमेकापासून किमान 3-4 फुटाचे अंतर ठेवा। जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी बाहेर जाणार असाल तर तोंडाला मास्क लावा। महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवा। साबण लावून अर्धा मिनिटभर हातावर हात रगडा, मग चांगले धुवून काढा। चेहऱ्याला वारंवार हात लावू नका, नाक, तोंड, डोळ्यांना हात लावू नका। मास्कचा वापर झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावा। सर्वात चांगला उपाय मास्क जाळून टाकणे हा आहे। शिंक किंवा खोकला आल्यास तोंडावर हात ठेवून किंवा चेहरा झाकून शिंका। आपल्याला ताप, सर्दी असेल तर दुसऱ्या कोणाच्याही जवळ जाऊ नका। त्याचबरोबर आजारी अथवा कोरोना बाधित व्यक्तीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका। डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच कुठल्याही गोळ्या, औषध घेऊ नका। कोरडा खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास यासारखी लक्षणे आढळून आल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालये, मनपाची आरोग्य केंद्रे किंवा नजीकच्या डॉक्टरकडे जा। त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करा। मित्रांनो, एडीएन दर्शकांनो, पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, कोरोनाला हरवायचे असेल तर घरात बसूनच त्याच्यावर मात करता येईल। जर त्याला एक जण जरी चुकून भेटला तर तो त्याच्या मार्फत इतरांपर्यंत नक्कीच जाईल आणि या एकामुळेच आम्ही कोरोना विरुद्धचे युद्ध हरू शकतो। म्हणून तो एक मी नव्हेच हे आपल्या मनाशी पक्क करा आणि आपल्यासाठी रणांगणावर लढणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्स, वार्ड बॉय, मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि त्याचबरोबर इतर सर्व जे आमच्यासाठी लढत आहेत त्यांच्यासाठी कृतज्ञतेचे 2 शब्द आभार व्यक्त करणारे मनात आणा, हीच विनंती। नमस्कार। गुस्से में